राजधानी भोपाल में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत हुजूर विधानसभा में विधानसभा सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें कैबिनेट मंत्री चैतन्य काश्यप ने व्यापारी और नागरिकों को आत्मनिर्भर भारत का संकल्प दिलाया। हुजूर विधानसभा में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत विधानसभा सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में पहुंचे मंत्री चैतन्य काश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री का आह्वान देश के लिए जन आंदोलन बन गया है। हर और स्वदेशी उत्पादों के प्रयोग को लेकर विशेष उत्साह है। लोग आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे आकर योगदान दे रहे हैं। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि दीपावली का त्योहार प्रधानमंत्री की प्रेरणा से वोकल फॉर लोकल को समर्पित रहा। स्वदेशी सामान के साथ स्वदेशी दीपावली पूरे देश ने मनाई है। चाइना की थी क्या, अमेरिका की थी क्या, ऑस्ट्रेलिया की थी क्या, इंग्लैंड की थी क्या, कहां की थी? अरे हाथ उठाकर स्वदेशी ताली बजाकर बताओ, भारत की वैक्सीन थी, भारत के विज्ञान। और ये कैसे संभव हुआ? मोदी जी के कारण। उन्होंने कहा तैयार करो और प्रयोग करके तय करो अगर अपनी। और कितने लोग देशों को दिया हमने? 100 देशों को। कितने? 100 देश, 100 देशों को। ये है हमारा स्वदेशी अभियान। जब हम आत्मनिर्भर बनेंगे, अमेरिका कहता है हम बहुत बड़े हैं, दवाएं तो हमसे लेता है। अभी सबसे ज्यादा टैक्स हमारी दवाओं पे ही लगा रहा था। अब धीरे धीरे सुर बदले। क्यों? उसको समझ में आ गया, मैं चाहे जितना बंदर जैसा उछक लूं, शेर तो शेर ही है और हिंदुस्तान शेर है। इससे लड़ा नहीं जा सकता, इससे टकराया नहीं जा सकता। और इसलिए भारत के स्वाभिमान को, भारत को जन जन तक पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। गांव में रोजगार के अवसर खड़े हो रहे हैं। कितनी फैक्ट्री, कितने उद्योग की क्या प्लानिंग हो रही है ये बताएंगे। मैं केवल आपसे यही प्रार्थना करता हूं, हम अपनी जिंदगी में कोशिश करें अधिक से अधिक स्वदेशी वस्तु का उपयोग करें। जो बहुत ही अति जरूरी है और जिसका हम उपयोग करना जरूरी मानते हैं, उसको छोड़कर अगर वो भारत में नहीं बनती है तो बात अलग है। और भारत में तो मैं लगता है सब बनता है। अब तो सूरज भी भारत ही बना रहा है। और कौन बना रहा है? उसके पास है क्या? मुझे बताओ। सबसे पहले सूरज की प्रार्थना हमने की। सबसे पहले सूरज को हमने पूजा, पानी को हमने पूजा, पेड़ों को हमने पूजा, हवा को हमने पूजा, आग को हमने पूजा। तुम्हें तो कुछ ना पूजा आता है ना पाठ आता है, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं। हाथ पकड़ो, जू 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 करो, बस इतने से ज्यादा क्या आता है? और हमने कोरोना में बता दिया कि ज्यादा हाथ चाटने से काम नहीं चलेगा, हाथ जोड़ने से ही काम चलेगा। और इसलिए भारत ने दुनिया को कहा कि नमस्ते ही एकमात्र साधन है जो एक दूसरे को जिंदा रख सकती है। और इसलिए गांव, गरीब, पहलवान सब लोग जानते थे 100 साल नहीं 1000 साल पहले से कि हाथ जोड़कर राम राम करोगे तो सामने का दिल भी पिघल जाएगा। गले मिले कि नहीं मिले, पर दिल मिलकर हिंदुस्तान आगे बढ़ जाएगा। मेरा हिंदुस्तान तब से आगे बढ़ रहा है और आज आत्मनिर्भर भारत की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। ये अभियान लगातार चलेगा। कब तक? कब तक बताओ? कब तक? अरे जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं हो जाते। और 2047 का जब डंका बजेगा तो लाल किले की प्राचीर पर भाजपा का प्रधानमंत्री खड़े होकर, नरेंद्र मोदी जैसे नेता खड़े होकर कहेंगे आज भारत सब चीजें बनाकर तैयार कर रहा है, मेरा देश स्वदेशी है और मेरा आत्मनिर्भर भारत बनकर तैयार खड़ा है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में हम खड़े हो जाएंगे। हम दुनिया को चुनौती भी देंगे और दुनिया की मानवता की रक्षा भी अगर कोई करेगा तो वो मेरा भारत कर सकता है। मैं ज्यादा बात नहीं कहते हुए केवल आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि हम घर घर स्वदेशी अभियान चलाएं। और ये सौभाग्य की बात है कि ऐसे अभियान के समय जिसने हिंदुस्तान के अंदर स्वदेशी भावना का जागरण किया हो, जिनने हिंदुस्तान के जनमानस में स्वाभिमान की भावना का जागृत किया हो, जिनने हिंदुस्तानी को हिंदुस्तानी बनाने के लिए तैयार किया हो, जिसने बाल काल से लेकर जिंदगी भर सामाजिक सेवा के साथ राष्ट्र सेवा का व्रत धारण किया हो, ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष में हमारी कोशिश है कोई घर छूटे नहीं। जहां अंधेरा है हर घर को रोशन करेंगे और भारत माता की सेवा में उस घर को भी तैयार करेंगे, उस घर को भी जोड़ने का काम करेंगे। यही प्रार्थना मुझे आप सबसे करना थी। माननीय चेतन कश्यप जी हमारे बीच में उद्बोधन देंगे। मैं चेतन कश्यप जी को उद्बोधन के लिए बुलाऊं। आप दोनों हाथ उठाकर जब तक ताली बजाते रहिए, दोनों हाथ उठाकर। इस 10 साल में और एक छोटा सा कार्यकाल 4-5 साल का अटल जी का था,
ये घटना मैं आपको बताऊं, महत्वपूर्ण घटना थी। कई कांग्रेसी बोलते हैं कि 84 में हमने परमाणु विस्फोट करा। वह परमाणु विस्फोट सिर्फ परमाणु की तकनीक का विस्फोट था, खाली परमाणु बना के जमीन के अंदर तोड़ा था। वह विस्फोट अगर सही में परमाणु का विस्फोट करा तो अटल बिहारी वाजपेयी ने करा, उसका बम बना करके। खाली परमाणु के सामान हमारे पास पड़े रहे और बारूद आपके घर में ढेर लगा हुआ और बम बनाना नहीं आता है, तो बारूद का आप क्या करोगे? बारूद आपके घर को जला देगा। परंतु बम बनाने की अगर आपके पास प्रैक्टिस है तो अटल बिहारी वाजपेयी ने बम बना करके और उसको फोड़ करके वो पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत बम बनाने में सक्षम है। और इसके बाद आज का समय काल आया, आप और हम सब ब्रह्मोस मिसाइल को लगा के रखते हैं। यह ब्रह्मोस मिसाइल स्वदेशी है, यह किसी विदेशी तकनीक पर या वहां के सहयोग से भले ही होगी, परंतु बनाई भारत ने है और इसको छोड़ने का लॉन्च स्टेशन भी हमारा है। और वो ब्रह्मोस मिसाइल परमाणु बम को ले जा सकती है और 5000 किलोमीटर तक ले जा सकती है। ऐसी मिसाइल का निर्माण अगर किसी ने करा है तो वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में करा है। इसीलिए नेता के बाद में बोलना मतलब एक चुनौती भरा काम। परंतु फिर भी इनकी हमारी एक दोस्ती भी है। ये कई विषय छोड़ देते हैं, नहीं तो कोई विषय इनके पास बाकी नहीं है। इन्होंने बीच बीच में कई विषय छोड़े हैं, तो आप और हम उस पर चर्चा करेंगे। मंचासीन सभी ग्रामीण भोपाल के मंडल अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारी बंधु तथा सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर उपस्थित सभी प्रमुख कार्यकर्ता हुजूर क्षेत्र के। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।